क्या आज का ये मास्क इस्तेमाल करके मेरे बाल लंबे होंगे? तो जी हाँ, आज का ये मास्क इस्तेमाल करके आपके बाल लंबे होंगे। क्या मेरे जो बाल झड़ गए हैं वो दोबारा से रीग्रो होंगे? येस, ऑफ कोर्स आपके बाल जो है वो रीग्रो भी होंगे। क्या जो मेरे बालों में डैंड्रफ है वो एड्रेस होगा? तो जी हाँ, क्या ये बिल्कुल हेयर आपके मास्क बालों में मेरी जो स्कैल्प में डैंड्रफ होने है वाली वो भी इचिंग को कंप्लीटली रोकेगा? तो ख़त्म हो जी हाँ, जाएगा। बिल्कुल रोकेगा। बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के ये मास्क आज का ये मास्क आपको ये सारे के सारे जो है वो बेनिफिट्स देने वाला है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए बगैर स्किप किए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बहार गुल और आपको अपने चैनल ब्यूटी विद बहार अगर गुल आप पर मेरे चैनल वार्मली पर पहली वेलकम बार करती आए हूँ। हैं और मेरी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और टाइमली यहाँ पर आइएगा जैसे कि मेरी पूरी जो है वो यूट्यूब फैमिली और ब्यूटी क्वींस आती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा बेहतरीन सा हेयर ग्रोथ मास्क जिसको लगाना बहुत ही आसान और बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। और अगर रिजल्ट पा जाएंगे तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि क्या मैजिक इसने आपके लिए किया है। ये मास्क विंटर और समर सीज़न दोनों के लिए ही बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। अगर आप इसको समर सीज़न में जैसे कि अब आने वाले हैं उसमें यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग मास्क हो सकता है। और कंडीशनिंग के मामले में ये मास्क सभी कंडीशनर के जो मतलब जितने भी कंडीशनर आप यूज़ करते हैं उनसे सुप्रीम हो सकता है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट इतने कमाल के हैं कि आपकी स्कैल्प की हेल्थ के लिए बहुत सारे तो इस हेयर बेनिफिट्स मास्क को रखते बनाने हैं। के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है दही। तो आपने क्या करना है, एक बाउल में आपने जो है वो 1 कप दही ले लेना है। अगर आपके पास दही है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास योगर्ट हो, योगर्ट यानी कि दही में से जब आप उसको किसी भी मसलन क्लॉथ की मदद से या स्ट्रेनर की मदद से, जैसे मैं यहाँ पे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, उसमें दही को डालकर अगर स्ट्रेनर में डालकर, बड़ी वाली स्ट्रेनर है उसमें डालकर रख देते हैं, पानी उसमें से सेपरेट कर देते हैं, तो जो चीज़ हमारे पास बचती है वो है योगर्ट। अगर आप योगर्ट है आपके पास तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास दही है तो भी अच्छी बात है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर हमें जो है वो चाहिए, एक बाउल में 1 कप जो है वो दही, या दही की क्वांटिटी आप अपने बालों की जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप जो है वो योगर्ट ले लिया है। मेरे पास यहाँ पर घर का बना हुआ जो है वो दही यानी मक्खन वाला जो है वो दही मौजूद है, जिसमें से मैंने योगर्ट जो है वो अचीव कर लिया है। आप अगर जो है वो योगर्ट इस्तेमाल करेंगे तो इस मास्क को लगाने के बाद आपके बालों में से टपका-टपकी नहीं होगी, यानी कि वो जो थोड़े बहुत ड्रॉप्स गिरते हैं वो नहीं गिरेंगे। लेकिन अगर आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं तो भी, जो दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। अब में आपने इसको थोड़ा-सा बीट कर लेना है ताकि ये जो थोड़ी-सी थिक कंसिस्टेंसी में हमारे पास योगर्ट हमें अचीव हुआ है, वो इस काबिल हो जाए, इस कंडीशन में आ जाए कि इसमें हम लोग बाकी इंग्रेडिएंट्स वन बाय वन अब डाल सेकंड सकें। नंबर पर जो चीज़ इसमें डालने वाली हूँ वो आप कोई सा भी इन्फ्यूजन ऑयल डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है वो आई बटन में आपको एक वीडियो शो हो रही होगी, इसमें मैंने आपको अनियन ऑयल जो है वो बनाना सिखाया था, मस्टर्ड ऑयल को इस्तेमाल करते हुए, यानी सरसों के तेल को इस्तेमाल करते हुए मैंने आपको अनियन ऑयल बनाना सिखाया था। आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं यानी सरसों का तेल यूज़ तो करते सरसों हैं, का तेल आपकी स्कैल्प के लिए, आपकी लेंथ के लिए क्या मैजिक करने वाला है, इस मास्क को इस्तेमाल करने के बाद आपको अच्छे से इसका आइडिया हो जाएगा। अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। थर्ड नंबर पर जो चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, आप अगर आपके बालों में जो है वो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो आप इसमें जो है वो 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। लेकिन जिनके बालों पर मैं इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ उनके बालों में डैंड्रफ नहीं है, तो मैं लेमन को स्किप कर रही हूँ। अगर आप में जो मतलब जिसको इस्तेमाल करना है ये मास्क, उनको डैंड्रफ का इशू है, इचिंग का इशू है, तो वो जो है वो 1 टेबलस्पून लेमन जूस जो है वो लाजमी यूज़ करें। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, इतने अच्छे से मिक्स करना है कि हमारी ये तीनों के तीनों चीज़ें, यानी अगर आपने लेमन इसमें डाला है, लेमन, मस्टर्ड ऑयल और जो है योगर्ट, सारी की सारे अच्छे से यकजा हो जाएँ और हमारा ये जो मास्क है वो बनकर रेडी है। बस इतना सा, जी हाँ, इतना सा। लेकिन ये इतना अमेजिंग मास्क है कि आपको लगाने के बाद जब आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे तब, और जब आप इसको वॉश करेंगे तब आपको आइडिया होगा कि इसने आपके बालों को कितनी खूबसूरती के साथ इसने कंडीशन किया है। अब इस हेयर मास्क को वो लोग लगा सकते हैं जिन्होंने अपनी स्कैल्प पर ऑयलिंग की हुई है, वो लोग भी लगा सकते हैं, और वो लोग भी लगा सकते हैं जिन्होंने अपनी स्कैल्प पर ऑयलिंग नहीं की।
अब आपने क्या करना है, इस मास्क को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपने अपनी स्कैल्प पर लगाना है। स्कैल्प पर लगाने से पहले आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपने जब इस मास्क को या कोई भी डीआईवाई हेयर मास्क आप अपनी स्कैल्प पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने उस मास्क की एप्लीकेशन करने से पहले अपने बालों को जो है वो ब्रॉड टूथ कॉम्ब की मदद से अच्छे से टैंगल फ्री कर लेना है, अच्छे से सुलझा लेना है। देखिए, जब भी आप डीआईवाई रेमेडीज़ करते हैं या कोई भी चीज़ अपने बालों पर, अपनी स्कैल्प पर लगाते हैं, तो उसके लिए आपके बालों का जो है वो टैंगल फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स, जो गुडनेस आप अपने बालों को जो नरिशमेंट देना चाह रहे हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी आपकी रूट से टिप तक हर चीज़ जो है वो आपके बालों को जो है वो अवेल हो, वो मिल सके और वो अच्छे से अब जिनके नरिश हो बालों पर मैं सके, इसको अच्छे से अप्लाई करने कंडीशन वाली हो हूँ, उनके सके। बालों की कंडीशन आपके सामने है, उनके बालों की कंडीशन को आप अच्छे से देख लें। अब अगर आपने ब्रीडिंग की हुई है या कुछ भी किया हुआ है, आपने जो है वो अपने बालों को अच्छे से ब्रॉड, यानी जो मोटे दंदों वाली कंघी है, ब्रॉड टूथ कॉम्ब है, उसकी मदद से अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। ठीक है? सुलझाने के बाद आपने इस मास्क की एप्लीकेशन करनी है। पहले तो मैंने जितने भी मास्क आपके साथ शेयर किए थे, उसमें मैंने आपको ये बोला था कि आप जो है सबसे पहले अपने बालों को डैम्प कर लें, यानी हल्का गीला कर लें। लेकिन ये जो प्री कंडीशनर हेयर मास्क है, इसको मैं एज सच लगाने वाली हूँ। तो इसको लगाने के लिए आप ब्रश की मदद से या फिर अपने हाथों की मदद से इसको लगा सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैं इसको यहाँ पर अपने फिंगर टिप्स की मदद से सबसे पहले उनकी स्कैल्प को कवर कर रही हूँ। स्कैल्प की पार्टीशन करते जाएंगे और उसको अच्छे से लगाते जाएंगे, ताकि हमारे जितने भी हमारी जो स्कैल्प है वो अच्छे से कवर हो सके, क्योंकि इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो इतने पावरफुल हैं कि अगर हमारे बालों में किसी भी तरह का कोई भी इशू है, जैसे कि इचिंग हो रही है, जैसे कि डैंड्रफ है, या कुछ भी है, या हेयर फॉल हो रहा है, या फिर जो बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की वजह से जो है वो हमारे बालों में जो हेयर ब्रेकेज हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें, या फिर स्प्लिट एंड्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी स्कैल्प को अच्छे से नरिश करना है, अच्छे से इस मास्क की एप्लीकेशन करनी है। देन आपने पार्टीशन करते जाना है और आपने अपने बालों की लेंथ पर भी इसको लगा लेना, और टिप पर लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो है वो मैं पार्टीशन करते हुए करते जा रही हूँ, और इनके बालों को जो है वो रूट से लेकर टिप तक जो है वो सारे के सारे मास्क की जो है वो एप्लीकेशन करते जाऊँगी। थोड़ा मेसी हो जाएगा इसकी एप्लीकेशन करना, बट डोंट वरी अबाउट इट। व्हेन यू आर कंफर्टेबल कि आपने हर स्ट्रैंड को अच्छे से जो है वो कवर किया है, देन आपने क्या करना है कि आपने इसका एक अच्छा सा बन बना देना, बालों को रैप करना है और बालों का एक बन बना देना है। बन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आपने जो है वो योगर्ट इस्तेमाल किया है, तो ये जो हेयर मास्क है, यानी थोड़े बहुत जो ड्रॉप्स गिरेंगे वो नहीं गिरेंगे और मैसी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है, तो मे बी कुछ जो है वो ड्रॉप्स गिरें, तो आप टॉवल की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से अपने आपको कवर कर लें, ताकि वो जो चीज़ है वो मेसी ना हो। सो मेंटली प्रिपेयर इट। आपने इसको मास्क को अच्छे से लगाने के बाद अपनी स्कैल्प को विद द हेल्प ऑफ शार कैप या फिर विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन बैग, यानी पॉलीथीन बैग की मदद से, ये शार कैप की मदद से अच्छे से अपनी स्कैल्प को कवर कर देना है, ताकि इस जो मास्क में हमने जितने भी अमेजिंग से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं, वो हमारे बालों को, हमारी स्कैल्प को, हमारी रूट्स को, हमारी लेंथ को अच्छे से कंडीशन कर सकें और हमें अमेजिंग से रिजल्ट्स मिल सकें। अब आपने इस मास्क को अप्रॉक्सीमेटली 25 टू 30 मिनट्स के लिए अपनी स्कैल्प पर लगा रहने देना है। देन आपने किसी भी माइल्ड शैम्पू की मदद से अपने बालों को वॉश कर लेना है, और याद रहे कि शैम्पू डाइल्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेयर वॉश करते वक्त आपको खुद महसूस होगा कि इस मास्क ने कितनी खूबसूरती के साथ आपके हर एक स्ट्रैंड को मॉइस्चराइज किया है। आपको खुद जो है ये फील होगा, आपके बाल इतने हल्के महसूस हो रहेंगे, और शाइन तो पूछे ही मत। कोई भी केराटिन क्रीम, कोई भी प्रोटीन मास्क इसके आगे फेल है। ये बहुत ही जेंटल मास्क है आपके बालों के लिए, लेकिन बहुत ही पावरफुल और बहुत सारे बेनिफिट्स रखता है। अगर आपको ये सूट कर जाए, तो इससे बढ़िया कोई और मास्क हो ही नहीं सकता। अब आ जाते हैं कुछ क्वेरीज की तरफ। इस मास्क को वीक में कितनी दफ़ा लगा सकते हैं? तो इस मास्क को, अगर आपको मस्टर्ड ऑयल सूट कर जाए, ये मास्क सूट कर जाए, तो आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी लगा सकते हैं। क्या कोई साइड इफ़ेक्ट है? तो जी नहीं, इस मास्क का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्या इस मास्क को बच्चे यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, इस मास्क को बच्चे, बूढ़े, हर एज ग्रुप के लोग जो है वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही अमेजिंग से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, अपने बालों को डीपली मॉइस्चराइज तो कर ये थी सकते मेरी हैं। आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आ जाए, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त खुश चाहूँगी। रखें, खुश खुश रखें, रहें, खुश रहें। स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफ़िज़।